हाय एवरीवन, ऑप्शन सेलिंग्स की लाइव वीडियो में आपका स्वागत है। आज है ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे नंबर 22। आज के ऑप्शन सेलिंग्स की लाइव वीडियो में आप सीखेंगे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट कहाँ तक लेना है, भी बहुत कुछ। तो आप वीडियो को जरा से भी मिस मत करना, नहीं तो आपका कोई भी इंपॉर्टेंट बात आपसे मिस हो सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ऊपर से एक बार नीचे आया है। को एक एरिया जो है एक एरिया सपोर्ट का काम मार्केट में कर रहा है। उसके बाद मार्केट फिर से एक इस लेवल तक मार्केट गया है और देखा जाए तो फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से इस लेवल तक आ रहा है। अगर मार्केट इस लेवल तक यहाँ तक एक बार आता है, उसके बाद मैं एक बार ट्राई करूँगा छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर, जो कि मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल तक का रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो मैं इस लेवल का स्टॉप लॉस लगाकर मैं नीचे के लिए एक बार ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा और फिर देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा टारगेट मिलने वाला है, लगभग हमारा यहाँ से टारगेट मिलेगा, यहाँ पे 28-29 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे टारगेट ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि आज का जो डेल्टा है, आज का डेल्टा हाई रहता है। तो आज अगर 25-30 पॉइंट पे मिलता है तो लगभग हमको यहाँ से 2K या फिर 1500 रुपये के आसपास प्रॉफिट ऑलमोस्ट मिल जाएगा। जस्ट फॉर वेट करते हैं मार्केट को इस लेवल तक आने का। अगर मार्केट यहीं से कहीं से घूम रहा है और इस यहाँ पे एक रेंज बना रहा है और नीचे के लिए मार्केट यहाँ पे आता है, तो हम इसी का एसएल लगाकर ऊपर के लिए मैं ऊपर का एसएल लगाकर हम नीचे के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो देखा जाए तो हमको यहाँ से ऊपर जाने का मार्केट आज भी मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट एरिया है। तो जस्ट फॉर वेट करते हैं, अगर यहाँ से भी कंसोलिडेशन कर ऊपर निकलता है तो छोटा सा एसएल लगाकर मैं ऊपर के लिए इस लेवल तक ट्रेड करेंगे, और यहाँ पे भी आता है तो नीचे के लिए मैं इस लेवल तक ट्रेड करूँगा। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन कर ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा इस लेवल तक का होने वाला है, इस लेवल तक का हमारा टारगेट होने वाला है। तो यहाँ पे रेंज बना दे, यहाँ से तोड़ के नीचे आ जाए तो हम इस लेवल तक एक बना लेंगे ट्रेड को। अगर फिर से मार्केट यहाँ पे घूम के आता है तो फिर से यहाँ से मैं इस लेवल तक बनाऊंगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे कोई कैंडल हमें दिखता है या फिर छोटा मोटा एसएल लगाने की जगह दिखता है तो मैं ऊपर के लिए इस लेवल तक छोटा सा मैं ट्रेड करूँगा। जस्ट फॉर वेट करते हमने आपको 3 व्यू मैंने निकाल कर दिया हूँ। देखते हैं कौन सा व्यू हमको यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है या फिर एग्जीक्यूट करने के बाद एसएल होता है। जो भी होगा आपके सामने मैं लाइव सब कुछ दिखाऊँगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा यहाँ पे मार्केट एक लेवल तक हमारा आ चुका है। अब यहाँ से हम एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं जस्ट अभी। सो दोस्तों मैं एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया हूँ, इसी लेवल के पास मैं एग्जीक्यूट किया हूँ, जो कि हमारा यहाँ पे लॉसेस हो रहा है, 70-75 रुपये के पास लॉसेस हो रहा है। तो मैं इसके लिए मैं एक टारगेट मैं नीचे के लिए मैं बनाता हूँ। यहाँ से इसी लेवल के पास मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हूँ, जो कि मेरा लॉसेस रहेगा यहाँ तक का। अगर यही कैंडल अगर ऊपर भी निकाल देता है तो हम इस ट्रेड को एग्जिट कर जाएंगे, जस्ट आपके सामने देखते देखते एग्जिट कर जाएंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो हमारा फिर से लॉसेस जो है 80-75-70 रुपये के आसपास हमारा लॉसेस चल रहा है। जस्ट फॉर वेट करते हैं अब हमारा एसएल होने का या फिर टारगेट होने का, क्योंकि इस ट्रेड में मैंने एक गलती किया हूँ कि मैं कैंडल को क्लोज होने का वेट मैं नहीं किया हूँ। इसी वजह से देखा जाए तो हमारा ट्रेड में यहाँ पे लॉसेस में फ्लक्चुएसन आ रहा है। अभी तक ग्रीन नहीं दिखाया था, छोटा सा ग्रीन दिखाया था, बट अभी तक पूरा ग्रीन अच्छे से मैं नहीं देखा हूँ। जस्ट फॉर वेट करते ट्रेड लेते ही हमारा 70-75-90 रुपये का लॉसेस ही दिखाया है, बट प्रॉफिट नहीं दिखाया है। तो देखते हैं ये हमारा इस ट्रेड में प्रॉफिट में ट्रेड करता है या फिर लॉसेस में ट्रेड करता है, क्योंकि ऊपर से देखा जाए तो नीचे आया, नीचे से और ऊपर गया, तो मतलब देखा जाए तो ये इसके लिए एक सपोर्ट एरिया का काम करेगा। और मैं आपको बोला था कि ग्रीन नहीं दिखाया है, लेकिन ग्रीन देखो आपके सामने दिखा चुका है और ग्रीन में भी रुका हुआ है। तो जस्ट देखते देखते 100 रुपये का 150 रुपये का प्रॉफिट भी हो चुका है। और मैं आपको बताया था कि नीचे आया, नीचे से और ऊपर गया, मतलब ये इसके लिए एक एरिया सपोर्ट का काम मार्केट में कर रहा है, तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो देखा जाए तो मार्केट यहाँ से इसके लिए मेरा फर्स्ट टारगेट हमारा ए रहेगा। और जस्ट देखते देखते हमारा 300-350 रुपये के पास तक हमारा प्रॉफिट भी दिखा चुका है। जस्ट फॉर वेट करते हैं इस ट्रेड को एसएल होने का या फिर टारगेट होने का। टारगेट होता है तो भी बेटर है, और एसएल होगा तो एसएल लेकर हमको यहाँ पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो मार्केट कैंडल उतना मूव नहीं कर रहा है जितना प्रीमियम मूव कर रहा है। आज के दिन थोड़ा सा प्रीमियम डे के भी ज़्यादा करेगा
और प्रॉफिट भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि आज का दिन डेल्टा हाई होता है, कल के दिन जो है कि निफ्टी का एक्सपायरी है, इसलिए एक्सपायरी के 2 दिन पहले डेल्टा हाई रहता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में फ्लक्चुएसन आता है। जस्ट आपके सामने 300 रुपये का लॉसेस 300 रुपये का प्रॉफिट भी दिखाया था, जस्ट अभी कॉस्ट पे भी चल रहा है। अगर मैं आपको बताऊं इस ट्रेड में, तो अगर इस ट्रेड में हमारा इस लेवल तक जाकर मार्केट एसएल कर देता है तो हम एक ट्रेड को और एग्जीक्यूट करेंगे और एक बार और कोशिश करेंगे कि हमारा मार्केट में अगला ट्रेड में प्रॉफिट होता है या फिर लॉसेस होगा, जो भी होगा 2 ट्रेड लॉसेस हो जाने के बाद हम तीसरा ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर ए ट्रेड में हमारा प्रॉफिट होता है या फिर हमारा टारगेट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इस ट्रेड को एक बार और ट्रेड में एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि एक बार प्रॉफिट हो जाएगा तो फिर दूसरा एक बार और हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यही ट्रेड हमारा अगर एसएल में कट जाता है तो फिर हम दोबारा एक ट्रेड को और एग्जीक्यूट करेंगे, अगर उसमें हमारा प्रॉफिट हो गया या फिर लॉसेस हो, दूसरा बार हम ट्रेड को बंद कर देंगे। वेट करते हैं। जस्ट देखा जाए तो जहाँ से मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था वहाँ से मार्केट नीचे है, फिर भी हमारे यहाँ पे लॉसेस दिखा रहा था, बट अभी प्रॉफिट दिखा रहा है। आप यहाँ पे देखना एक चीज़ कि यहाँ पे जो मार्केट एक कैंडल जाकर नीचे आकर क्लोज किया है, नीचे आया है और ऊपर देखो जा रहा है। एक कैंडल जस्ट 2 मिनट में अभी क्लोजिंग होने वाला। अगर एक कैंडल ऊपर जाकर क्लोजिंग करता है तो इसके लिए ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद इसके जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, इस लेवल को टच करने में कोई ज़रा सा भी टाइम नहीं लेगा। अगर यहीं पे एक कंसोलिडेशन कर नीचे आएगा तो हमारा टारगेट भी अचीव कर देगा। अगर इस लेवल को कंसोलिडेशन कर ऊपर निकालता है तो हमारा एसएल भी कर देगा। तो वेट करते हैं कि इस एरिया के पास मार्केट 1-2 कैंडल अब रुके, क्योंकि मैं इस एरिया के पास मैं कैंडल को रुकने के मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे 1-2 कैंडल रुक जाए, उसके बाद हमारा मार्केट इस लेवल तक टारगेट दे देगा। जस्ट फॉर वेट करते हैं। आज आपसे बातें करते करते और देखते देखते हमारा प्रॉफिट 700 रुपये तक का जा चुका है, जो कि देखना ये है कि इस ट्रेड में हमारा यहाँ पे टारगेट तो ऑलमोस्ट मिल चुका है। देखा जाए तो 50-60% का हमारा टारगेट हो चुका है, जो कि मैंने आपको बताया था कि इस ट्रेड में अगर 30 पॉइंट भी हमारा टारगेट अचीव होता है तो लगभग 1200 से 1500 रुपये के आसपास तक प्रॉफिट जा सकता है। और जस्ट आपसे बातें करते करते देखते देखते हमारा 900 रुपये का तक का भी प्रॉफिट दिखा चुका है। तो देखते हैं कि इस ट्रेड में हम अपना प्रॉफिट कब बुक करते हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो इस ट्रेड में अब हमको प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है। तो इस ट्रेड का छोटा सा ट्रेड था, तो मैं इस ट्रेड से प्रॉफिट को बुक करता हूं। ज़्यादा लालच गाइस देखो, टारगेट मिल जाने के बाद ज़्यादा लालच आदमी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना एक्सपेक्टेशन मेरा था उतना मेरा पूरा हो चुका है, तो ज़्यादा लालच क्यों करना। तो इसीलिए इस ट्रेड से हम अभी जस्ट आपके सामने एग्जिट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, जो कि हमारा प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था। यहाँ पे मार्केट ये जो कैंडल था ये काफ़ी ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने की कोशिश तैयारी में था। तो मैंने इस ट्रेड को जस्ट अपना टारगेट होते ही मैंने बुक किया, लेकिन 900 रुपये का प्रॉफिट हमको दिखाया था, बट मेरा यहाँ पे बुक करते करते हमारा यहाँ पे प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा घट चुका था। और देखा जाए तो 470 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर इसी ट्रेड में देखा जाए तो मार्केट इसी कैंडल के नीचे आया था, जो कि इसके लिए एक एरिया जो है एरिया एक सपोर्ट का काम मार्केट में करेगा। तो अब देखना ये है कि सेकेंड ट्रेड जब मैं बनाऊंगा तो देखना ये है कि इस कैंडल के बीच में मार्केट यहाँ पे अगर रुकता है तो यहाँ पे छोटा सा टारगेट ट्रेड के लिए मैं नीचे के लिए एग्जीक्यूशन करूँगा, जो कि अब की बार जो ट्रेड होगा, ये पहला जो ट्रेड मैंने बनाया था छोटा सा ट्रेड, उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे ट्रेड होने वाला है। बट कोई नहीं, लॉसेस से बेटर है कि आप प्रॉफिट में क्लोज करो, आप प्रॉफिट में क्लोज करना सीखो। तो गाइज इस ट्रेड को देखकर आप रिग्रेट फील मत करो, क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हो प्रॉफिट हमारा, क्योंकि ऐसा आप समझो कि हमने ट्रेड लिया, हमारे साइड में मार्केट गया, मतलब हमको प्रॉफिट मार्केट दे कर गया। अब इसके पीछे हम रिग्रेट फील करेंगे तो मार्केट ये छूट गया। मैंने 900 रुपये का प्रॉफिट दिखाया था, मैंने बुक नहीं किया, 470 रुपये का प्रॉफिट में मैंने बुक किया। अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोज भी नहीं किया था, मैंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। बट कोई नहीं, इस गलती को मैंने अगली बार से मैं नहीं दोहराऊंगा। कम से कम कैंडल को क्लोज होने के लिए मैं दूंगा, क्योंकि अभी देखेंगे कि मार्केट एक कैंडल था ऊपर जा रहा था, लेकिन मैंने प्रॉफिट पहले ही बुक कर लिया, तो प्रॉफिट हमारा घटकर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था, 470 रुपये का प्रॉफिट हो चुका था। बट कोई नहीं, एक लॉट है, अगर यही लॉट हमारा 10 लॉट रहता, 15 लॉट रहता, 20 लॉट रहता, तो आप सोच सकते हो हमारा प्रॉफिट कहाँ जाता। इसलिए एक लॉट से फर्स्ट टारगेट पे ही प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन कोई नहीं, मैंने छोड़ दिया, आप
470 रुपये का प्रॉफिट देखकर कम मत समझना, क्योंकि एक कम प्रॉफिट आपके लिए दिख रहा होगा, लेकिन लॉट भरने के बाद आप समझ सकते हो कि प्रॉफिट कहाँ जाएगा। तो एक हिसाब से देखा जाए कि मैंने एक टारगेट मैंने बनाया था, जो कि जस्ट मैंने आपके सामने व्यू दिया था। मैं ये करने वाला वो नीचे गया फिर ऊपर गया, और आपको मैं बताया था कि ये एरिया इसके लिए एक सब रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्रॉपर ये रेजिस्टेंस का काम किया ना, फिर नीचे आया फिर से ऊपर गया। मैंने यहीं पे ट्रेड को अपना एग्जीक्यूट किया, फिर से मार्केट के लिए इस लेवल तक मैंने अपना ट्रेड को एग्जीक्यूशन के लिए मैंने रखा था, जो कि एक काफ़ी अच्छा वर्क भी किया है। तो इसी तरीके से छोटा छोटा ट्रेड भी करोगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। जो कि मैंने इस ट्रेड को मैंने पकड़ा हूँ, लगभग 30 पॉइंट के आसपास मैं इस ट्रेड को मैंने पकड़ा हूँ, जो कि पूरे 30 पॉइंट है। तो 30 पॉइंट कम नहीं होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो गाइज मार्केट में मैं काफ़ी ज़्यादा देर मैंने वेट किया। वेट करने के बाद देखा जाए तो हमारा जो मैंने निकला था इसी जगह पे मैं निकला था, जो कि एक कैंडल ऊपर जा रहा था तभी मैंने निकल गया था। तो देखा जाए इस हिसाब से मार्केट के लिए पहले रेजिस्टेंस ये बना, लेकिन अगर इंट्राडे के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा प्राइजेक्शन बनाते हुए जा रहा है, अपना प्राइजेक्शन को काफ़ी अच्छा फॉलो करते हुए जा रहा है। लेकिन अगर इस जगह पे देखा जाए तो हमको दिख रहा था कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन अगर इस जगह से मार्केट में देखेंगे हम नीचे आने के लिए, तो यहाँ पे हमको सपोर्ट में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का कोई जगह ही नहीं दे रहा है। कम से कम 1-2 कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेशन करता तब तो मैं नीचे के लिए मैं एक कोई पोजीशन को एग्जीक्यूट करता, लेकिन वैसा कुछ यहाँ पे नहीं दे रहा है। और अगर इस यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे भी कुछ वैसा कुछ दे नहीं रहा है। एक कैंडल डायरेक्ट नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है। तो अगर इस जगह पे अगर हम देखें तो मार्केट के लिए ये एरिया से इतना बड़ा जो एरिया है, इसके लिए सपोर्ट का काम मार्केट कन्फर्म है कि यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा, इतना बड़ा एरिया में मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो देखा जाए यहाँ पे अगर हम देखना चाहें इस जगह पे, तो डेली कैंडल के हिसाब से अगर देखें तो डेली कैंडल में खुद ही मार्केट को समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट करने क्या वाला है। अगर इस जगह को मैं साफ़ कर दूं और आपको मैं दिखाऊं तो देखो, तो आपको यहाँ पे कुछ अच्छी तरीके से कुछ दिखेगा। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे तुम ध्यान से देखना, नीचे आया फिर से ऊपर गया। तो मतलब मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया के पास मार्केट अपना आ चुका है। तो अब मार्केट को डिसाइड करना है कि मार्केट को यहाँ से कंसोलिडेशन करके ऊपर निकलना है या फिर कंसोलिडेशन कर नीचे अगर टेस्ट करना है उसके बाद फिर ऊपर निकलना। जैसा भी होगा वो पता नहीं है, लेकिन मार्केट के लिए यहाँ पे 1-2 दिन हमें चाहिए। उसके बाद ब्रेक डाउन करेगा, मार्केट नीचे आने की संभावना बना देगा। लेकिन इस जगह से अगर हम देखें तो मार्केट खुद ही डिसाइड नहीं कर रहा है कि इसको जाना किधर है, तो इसके बीच में हम क्यों घुसने के लिए जाएँ। इसीलिए मार्केट में हमें कन्फर्म होकर कहीं एक जगह सिग्नल दिख नहीं रहा है कि मार्केट जाएगा किधर। तो अगर डेली कैंडल के हिसाब से, डेली कैंडल नहीं, अगर आपको 5 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो इसका तो प्राइजेक्शन सही बना रहा है, लेकिन लेने के लिए कोई जगह खास दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं आज की ट्रेड को अवॉइड करता हूँ और आज ज़्यादा घुसेड़ने के लिए मैं नहीं जाता हूँ। देखा जाए तो बड़ा लॉसेस से बेहतर है छोटा प्रॉफिट हो जाए वही चलेगा, लेकिन बड़ा लॉसेस हम नहीं ले सकते हैं। तो आज का ट्रेड को यहाँ पे बंद करते हैं। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।